दिल्ली ब्लास्ट मामले में वांछित 9वें आरोपी को लेकर एनआईए की टीम शोपियां के पदपावन इलाके में कर रही छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी को जंगल क्षेत्र में ले जाया गया है। लवाएपुरा में इल्तिजा मुफ्ती का बीजेपी एमसी पर हमला। बोली, कश्मीर में हिंदुत्व की राजनीति मंजूर नहीं। साथ ही बिजली दरों और नारेबाजी पर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, एनसी कर रही है जनता को गुमराह। बिजली बिल पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, बिजली बिल में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। टैरिफ और टीओडी में भी कोई बदलाव नहीं। जम्मू में जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग फिलिस्तीन झंडे को लेकर आई विवादों में क्रिकेटर और आयोजकों से पुलिस ने की पूछताछ। पुलिस ने क्रिकेटर फुरकान भट्ट पर लगाया बैन। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का सीएम उमर अब्दुल्ला को लेकर बयान, कहा सीएम टैरिफ की बात कर रहे हैं लेकिन बिजली कहां है, लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया का बयान, कहा ये पॉलिटिकल पार्टियां और धार्मिक नेता जम्मू कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में 7 आईपीएस अधिकारियों को डीजीपी कमेंडेशन मेडल से किया गया सम्मानित। कुल 478 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए किया गया सम्मानित। कटरा पुलिस ने रेलवे रोड क्षेत्र में नशे के खिलाफ चलाया बड़ा अभियान। लंबे समय से झुग्गियों में संदिग्ध गतिविधियों की मिल रही थी शिकायतें। रामबन में सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक नेशनल हाईवे राजा आदिल हमीद का बयान, कहा जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट में काफी दर्ज की गई है कमी। अनंतनाग के मार्गन और सिंथन टॉप पर ट्रैकिंग और कैंपिंग बैन। सुरक्षा हालात को प्रशासन ने मद्देनजर रखते हुए लिया बड़ा फैसला। जम्मू में शिवसेना ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बताया सुरक्षा खतरा। जोरदार प्रदर्शन कर रहे उन्हें तुरंत देश से बाहर करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेशी क्रिकेटरों पर आईपीएल में बैन लगाने की भी मांग की। पुलिस ने मौके पर स्थिति को नियंत्रण में रखा। रियासी जिले के अंजी कायला गांव में ग्रामीणों ने तेंदुए के शावक को सुरक्षित पकड़ा। वन्य जीव विभाग की टीम को किया गया सूचित। बिजली बिल पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा 2025-26 में बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। टीओडी भी पहले जैसा ही रहेगा। सरकार लोगों का भला करते हुए बिजली सस्ती बनाए रख रही है। जेकेसीए सदस्य ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में सभी प्राइवेट क्रिकेट लीग के लिए सख्त नियम हो और उन्हें जेकेसीए से मान्यता लेना अनिवार्य किया जाए। शोपियां पुलिस ने सुगन और कीगम इलाकों में अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई। एक टिपर और एक जेसीबी किया गया जब्त। कठुआ के हीरानगर पुलिस स्टेशन में सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए एंटी फिदाइन मॉक ड्रिल आयोजित। मॉक ड्रिल में एनएसजी, एसओजी और जेकेपी ने लिया हिस्सा। उड़ी में इको पार्क के पास बारामूला उड़ी हाईवे पर चट्टाने गिरने से सड़क बंद, कई वाहन रास्ते में फंसे। राजौरी में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन का आयोजन। डिप्टी सीएम ने नगर कीर्तन में शामिल होकर मत्था टेका। सिंधु जल पर पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक, कहा आतंकवाद को जारी रखने वाला पड़ोसी पानी पर न दे नसीहत। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने बॉलीवुड फिल्म धुरंधर को लद्दाख पर टैक्स फ्री घोषित किया। किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में गैस सिलेंडर में हुआ धमाका, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। सीएम उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ में आग की घटना पर चिंता जताई। सीएम ने जिला प्रशासन को तुरंत राहत और प्रभावितों को सही आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में पीड़ित परिवारों के लिए प्रशासन और रेड क्रॉस ने राहत सामग्री भेजी। प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक मदद का भी इंतजाम। राज्यसभा सांसद साजिद किचलू ने दक्षिण में आग की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। सांसद ने बताया कि तुरंत राहत और व्यापक पुनर्वास योजना के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने इस मामले में सीएम उमर अब्दुल्ला से भी संपर्क कर सहायता सुनिश्चित की। पुंछ में सेना की रोमियो फोर्स ने एसओजी पुंछ के साथ मिलकर धुल्लास और मंगनार इलाकों में सर्च अभियान चलाया। सुरक्षा बल अलर्ट बोर्ड पर। जम्मू में क्रिकेट लीग ने फिलिस्तीन झंडे पर विवाद।
झंडा लगाने वाले क्रिकेटर से पुलिस ने की पूछताछ। क्रिकेटर फुरकान भट्ट पर जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग ने लिया एक्शन। जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग ने क्रिकेटर फुरकान भट्ट पर लगाया बैन। पुंछ में ऑपरेशन सिंदूर मास्टर्स मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट संपन्न। स्टार वाइपर कनोइया क्रिकेट क्लब बना विजेता। 32 टीमों ने टूर्नामेंट में लिया हिस्सा। उधमपुर पुलिस ने 2025 में मवेशी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 188 मामले दर्ज, 220 आरोपी गिरफ्तार। इस दौरान 1189 मवेशियों को सुरक्षित बचाया गया। नए साल 2026 के पहले डोडा में 10 राष्ट्रीय राइफल्स ने रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के बीच आतंकियों के एक ठिकाने का भांडाफोड़। गरंग के जंगलों में सुरक्षा बल के अभियान में आतंकी ठिकाने का पता चला। पुंछ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पाकिस्तान में बैठे एक आतंकी हैंडलर और एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के लॉन्च कमांडर रफीक नाई की अचल संपत्ति को जब्त किया। जीएमसी अनंतनाग में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डे केयर केमोथेरेपी वार्ड का हुआ उद्घाटन। नई सुविधा से सभी कीमो सेवाएं एक छत के नीचे मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज मिलेगा। जीएमसी अनंतनाग की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना नजीब का बयान। कहा, कैंसर के बढ़ते मामले गंभीर चिंता है। इस साल 700 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। संख्या लगातार बढ़ रही है। राजौरी के सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सेना ने कम्युनिकेशन बढ़ाने हेतु कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोला। डीसी राजौरी ने रिबन काट कर किया इफ्तिताह। रेडियो स्टेशन का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। मकामी लोगों ने सेना की इस पहल की सराहना की है। केंद्र ने लद्दाख के एलजी को 100 करोड़ तक के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने की वित्तीय शक्तियां बहाल की। इस कदम से लद्दाख में विकास परियोजनाओं को तेजी से लागू करने की मदद मिलेगी। तराई के कांग इलाके के युवाओं ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से प्लेग्राउंड बनाने की मांग की। युवाओं का कहना है कि इलाके में खेल मैदान न होने से उन्हें दूर जाना पड़ता है। युवाओं ने आरोप लगाया कि कांग इलाके को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जल्द प्लेग्राउंड निर्माण की अपील की। पुंछ में कुख्यात ड्रग पेडलर सज्जाद हुसैन शाह की करीब 60 लाख की रिहायशी संपत्ति अटैच। पुंछ में भारी बर्फबारी की वजह से मुगल रोड बंद। बीआरओ ने शुरू किया बर्फ हटाने का काम। गुलबर्ग में गुलबर्ग टंगबर्ग नेशनल हाईवे पर गाड़ियों के रेट और एसओपीज की ज्वाइंट चेकिंग। पर्यटकों की सुरक्षा और सरकार की तरफ से तय रेट का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए चेकिंग जारी। सोनभद्र गांधरबल में ताजी बर्फबारी। घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढकी। पर्यटक और स्थानीय लोग ले रहे मौसम का मजा। कश्मीर में मौसम हुआ सुहावना। श्रीनगर में धूप खिली और तापमान में सुधार। पिछले दिनों के हरे कोहरे के बाद घाटी में आसमान साफ। डल झील के किनारे टहलते और खुश नजर आए टूरिस्ट। उन्होंने कश्मीर की खूबसूरती की तारीफ की और लोगों से यहां आने की अपील की। जम्मू कश्मीर में मौसम हुआ सुहाना। पर्यटकों की आमद लगातार जारी। लखनपुर प्रवेश द्वार पर भी पर्यटकों की आवाजाही। स्थानीय खाने का और संस्कृति का ले रहे लोग लुत्फ। किश्तवाड़ और डोडा में मौसम की पहली बर्फबारी। नए साल की इस बर्फबारी से लंबे समय से चला आ रहा सूखा खत्म हुआ। गुलबर्ग में ताजा बर्फबारी। टंगमर गुलमर्ग सड़क पर कोहरे के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित। जम्मू कश्मीर के भलीसा इलाके के ऊपरी पहाड़ों में बर्फबारी। क्षेत्र में सफेद चादर बिछ गई। पुंछ जिले की पीर पंजाल रेंज में भारी बर्फबारी। ऊंचाई वाले इलाकों में जनजीवन प्रभावित। भद्रवाह घाटी के ऊपरी इलाकों में सीजन की पहली हल्की बर्फबारी। 2026 के पहले दिन गिरी बर्फ से 2 महीने का सूखा खत्म हुआ। टूरिस्ट और स्थानीय लोग हुए नजर आए खुश। बर्फबारी के बाद पर्यटक गुलेडंडा और छतरगढ़ की ओर उमड़े। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बर्फबारी इलाके के पर्यटन को दोबारा रफ्तार देगी। कुपवाड़ा में खोले गए केरन और कन्ना बॉर्डर रोड। मच्छर रोड अभी भी बंद। यातायात पर असर।
इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। वाराणसी, उदयपुर, जम्मू, वाइजग और जैसलमेर में कोहरे के कारण फ्लाइट संचालन प्रभावित। इंडिगो ने कहा कि एयरपोर्ट पर टीमें यात्रियों की मदद कर रही हैं। यात्रियों से अपील है कि यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहें। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में बर्फ की सफेद चादर, पर्यटकों ने लिया बर्फबारी का मजा। पुंछ के लोरन और सावजिया क्षेत्रों में पहली ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट से लोगों को 4 महीने के शुष्क मौसम के बाद राहत मिली। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सरथल इलाके में बर्फबारी से नजारा हुआ बेहद खूबसूरत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बर्फबारी, सड़कों और इमारतों पर फैली सफेद बर्फ की चादर। हिमाचल